This video for your very helpful information. Please like and subscribe and then share your friends and let's start the video. कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी है। देश की कुल श्रम शक्ति का आधे से अधिक भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग और धंधों से अपनी आजीविका कमाता है। ब्रिटिश काल में भारतीय कृषक अंग्रेजों एवं जमींदारों के जुल्म से परेशान एवं बेहाल थे। स्वतंत्रता के बाद उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ, किंतु जिस तरह कृषकों के शहरों की ओर पलायन एवं उनकी आत्महत्या की खबरें सुनने को मिलती है, उससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी स्थिति में आज भी अपेक्षित सुधार नहीं हो सकता है। स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि कृषक अपने बच्चों को आज कृषक नहीं बनाना चाहता। भारतीय कृषक अत्यंत कठोर जीवन जीते हैं। अधिकतर भारतीय कृषक निरंतर घटते भूक्षेत्र के कारण गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। दिन रात खेतों में परिश्रम करने के बाद भी उन्हें तन ढकने के लिए समुचित कपड़ा नसीब नहीं होता। जाड़ा हो या गर्मी, धूप हो या बरसात, उन्हें दिन रात बस खेतों में ही परिश्रम करना पड़ता है। इसके बावजूद उन्हें फसलों से उचित आय की प्राप्ति नहीं हो पाती। बड़े बड़े व्यापारी कृषकों से सस्ते मूल्य पर खरीदे गए खाद, सब्जी एवं फलों को बाजारों में ऊंची दरों पर बेच देते हैं। इस तरह कृषकों का श्रम लाभ किसी और को मिल जाता है और किसान अपनी किस्मत को कोसता है। किसान की ऐसी दयनीय स्थिति का एक कारण यह भी है कि भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है और मानसून की अनिश्चितता के कारण प्राय कृषकों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समय पर सिंचाई नहीं होने के कारण भी उन्हें आसान रूप फसल की प्राप्ति नहीं हो पाती। ऊपर से आवश्यक उपयोगी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण कृषकों की स्थिति और भी दयनीय हो गई है तथा उनके सामने दो वक्त की रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। कृषि में श्रमिकों की आवश्यकता साल भर नहीं होती, इसलिए साल के लगभग 3-4 महीने कृषकों को खाली बैठना पड़ता है। इस कारण भी कृषकों के गांव से शहर की ओर पलायन में वृद्धि हुई है। कृषकों को वर्ष के कई महीने खाली बैठना पड़ता है क्योंकि साल भर उनके पास काम नहीं होता। इसीलिए ग्रामीण लोगों को गांव ही रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया। 2 अक्टूबर 2009 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा के नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा पर दिया गया। यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार के एक वयस्क सदस्य को वर्षों में कम से कम 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी देता है। इस अधिनियम में इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है कि इसके अंतर्गत 33% लाभ महिलाओं को मिले। इस योजना से पहले भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की गई थी, किंतु उनमें भ्रष्टाचार के मामले अत्यधिक उजागर हुए। इससे बचने के लिए रोजगार के इच्छुक व्यक्ति का रोजगार कार्ड बनाने का प्रावधान किया गया। कानून द्वारा रोजगार की गारंटी मिलने के बाद न केवल ग्रामीण विकास को गति मिली है, बल्कि ग्रामीणों का शहर की ओर
पलायन भी कम हो गया है। कृषकों को समय समय पर धन की आवश्यकता पड़ती है। साहूकार के लिए गए ऋण पर उन्हें अत्यधिक ब्याज देना पड़ता था। कृषकों की इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने साहूकारों को शोषण से बचाने के लिए वर्ष 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की भी शुरुआत की गई। इस योजना के फलस्वरूप कृषकों के लिए वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सरकारी सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्त करना सरल हो गया है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसीलिए अर्थव्यवस्था में सुधार एवं देश की प्रगति के लिए किसानों की प्रगति आवश्यक है। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई विभिन्न प्रकार की योजनाएं एवं नई कृषि नीति के फलस्वरूप कृषकों की स्थिति में सुधार हुआ है, किंतु अभी तक इसमें संतोषजनक सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। आशा है विभिन्न प्रकार के सरकारी प्रयासों एवं योजनाओं के कारण आने वाले वर्षों में कृषक समृद्ध होकर भारतीय अर्थव्यवस्था को सही अर्थों में प्रगति की राह पर अग्रसर कर सकेंगे।